अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो प्री मार्केट के बारे में। मतलब इसमें क्या होता है, किस तरह से काम होता है, हम एवरीथिंग डिटेल्स में बात करेंगे। क्योंकि हमारा जो एक छोटा सा चैनल है उसमें बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि मतलब इसको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, तो मैं उसके फुल डिटेल्स में बताऊंगा A to Z। बस आपको वीडियो के लास्ट तक देखेंगे आप लोग, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। क्योंकि मैं इसमें को रिक्स के मतलब क्या क्या रिक्स होने वाला है, क्या क्या बेनिफिट होता है, मैं सारे कुछ बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा जो एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन होना मत भूलिएगा। क्योंकि जो पूरा का जो हम यहाँ पे तो वीडियो बना देते हैं, लेकिन जो पूरा अपडेट रहता है हमारा इस चैनल है, इस चैनल में डाल देते हो। आप इसमें देख सकते हो, इसका यूज़र नेम भी है। और अगर आपको कोई डाउट है वगैरह कुछ भी, आप हमारा इधर में आके आप मैसेज कर सकते हो। इधर कमेंट सेक्शन में जाके आप बस मैसेज कर दो, हमारा एडमिन आपको मतलब कोई भी डाउट होगा तो आपको रिप्लाई कर देगा टाइम पे। क्योंकि यहाँ पे हमारा चैनल छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो एडमिन है ना बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आज डायरेक्ट मैं पोएम में बात करता हूँ। मैं ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैं आपको यहाँ पे मतलब प्री मार्केट होता क्या है मैं वो बताऊंगा। इसमें मतलब काम कैसे करता है वो भी बताऊंगा। इसमें फंड क्या चाहिए वो भी, रिक्वायरमेंट क्या है, मैं सब बताऊंगा। तो देखिए, पहले जो मतलब प्री मार्केट आपको जब कोई भी एक्सचेंज आप ओपन करो, हर एक एक्सचेंज का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। प्री मार्केट करने से पहले आपको पहले वो चीज़ ध्यान में रखना है। मतलब किस तरह मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज रहता है, क्योंकि सप्लाई चेंज हो जाता है, बहुत सारे दिक्कत आ जाते हैं। तो देखो, मैं आपको पहले आज जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा बिटगेट के बारे में बताऊँगा कि इसमें दो टाइप का प्री मार्केट है। ठीक है, तो मैं देखो प्री मार्केट में जाने के लिए यहाँ पे जो बटन दिख रहा है ऊपर, इसमें आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद आपको नीचे दिख जाएगा प्री मार्केट का ऑप्शन। ये आपको आप यहाँ पे देख सकते हो प्री मार्केट दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको प्री मार्केट जाता हूँ। अभी कौन सा प्री मार्केट चल रहा है मैं आपको दिखाऊँ। अभी पास्ट जो था पॉइंट ये था, ये इनका सब खत्म हो गया। ये जो पॉइंट वाला प्री मार्केट है ना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये लंबा होने वाला है। क्योंकि अभी देखो करंटली जो चल रहा है ये दो प्री मार्केट चल रहा है, एक भारत का चल रहा है वर्टस, और एक था ओजी कम्युनिटी। तो मैं अभी इसी दोनों के लिए बताऊंगा आपको। तो मतलब पहले प्री मार्केट होता क्या है, इसमें बाय सेल एक्चुअल में होता है या नहीं होता है, तो मैं सीधे बात में बोलूँगा। तो ये जो प्री मार्केट होता है ना, यहाँ पे ये बस नाम में इसका लिखा है प्री मार्केट। मतलब मार्केट में कॉइन आने से पहले ही इसको आप बाय सेल कर सकते हो। मतलब ये बाय सेल नहीं है, आप कमिटमेंट बोल सकते हो, ये कमिटमेंट है। क्योंकि इसमें बाय सेल का कोई झंझट नहीं है, बस फंड चाहिए। आपके पास टोकन हो या ना हो, आपके पास फंड होना चाहिए। अगर आपके पास टोकन हो फिर भी आपको फंड चाहिए होगा, क्यों? अगर आपके पास टोकन ना भी हो फिर भी आपको फंड होना चाहिए था, मतलब होना ही होगा। क्योंकि नहीं तो उसके अलावा होगा ही नहीं, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे जो आपका फंड है वो आपको यहाँ पे लॉक में चला जाएगा। मतलब एक तरह का कमिटमेंट होता है। ठीक है, तो देखो आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे पास टोकन कैसे होगा जबकि ये लॉन्च ही नहीं हुआ। तो देखो, आपको टोकन का ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कुछ एयर ड्रॉप से मिलता है टोकन। और कोई की मतलब किसी को पता चलता है। जैसे अभी इसका कोई भी प्री मार्केट करने से पहले कॉइन ओवरव्यू देखना, ये जो मैटर करता है ना, ये 1.2 बिलियन टोटल सप्लाई है, ये बहुत बड़ा मतलब रोल निभाता है। आपको प्री मार्केट करने से पहले ये देखना चाहिए कि यहाँ पे प्री मार्केट में क्या है, ये एक्चुअली मतलब इसका टोटल सप्लाई क्या है, ये देखना आपको ध्यान में रखना है। कुछ आपको एयर ड्रॉप में यहाँ पे मतलब एयर ड्रॉप नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट का यहाँ पे लिस्ट होगा, मतलब प्री मार्केट का आपको देखना है कि उसका टोटल सप्लाई रिवील हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कोई भी एक्सचेंज क्या करते हैं उसमें, मतलब वो अपने आप से मान के चल लेते, मतलब लगा जैसे 100 बिलियन लगा दिया। फिर जब एक्सचेंज जो मतलब जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट वाले हैं वो लोग अपना टोकन जब मतलब वो उसका सप्लाई रिवील कर देता है तो वो लोग प्रोपोर्शनली उसको मार्च कर देते हैं। ठीक है, तो मार्च वाला सिस्टम मैं बाद में बताऊंगा। जिसमें मार्च वाला सिस्टम है वो आपको करना नहीं है। मतलब जो ये पॉइंट सिस्टम है, तो देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रहा है, एक है टॉप मार्केट और एक टॉप मार्केट पॉइंट। ये जो पॉइंट वाला है आपको इसको हमेशा इग्नोर ही करना है। ठीक है, इसमें जाना ही नहीं है, इसको झंझट बहुत है, लॉस भी बहुत होता है इसमें। तो देखो, जब आपके पास सपोज टोकन नहीं है तो आप कैसे प्री मार्केट करोगे? क्योंकि देखो, प्री मार्केट करने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, एक बात तो ये, क्योंकि आपको टोटल सप्लाई क्या होता है ये जानना चाहिए। और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है, मतलब मार्केट कैप, ठीक है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। और जो फंड वैल्यूएशन होता है मार्केट का, जो मतलब कितना वैल्यूएशन का है, मतलब वैल्यूएशन कैसे निकलता है, टोटल सप्लाई के साथ जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यूएशन मिल जाता है। और जो मतलब सर्कुलेशन सप्लाई होता है, जो मार्केट में जितना टोकन अवेलेबल रहता है उसके साथ अगर प्राइस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाता है। तो बस ये आपको जानना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको मैं बताता हूँ, मैं भाट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक है बाय और एक सेल। अभी शायद यहाँ पे टोकन नहीं देख रहा, शायद नेट, हाँ देखो। तो यहाँ पे जो बिटगेट में सिस्टम है दो टाइप का है, एक है यूएसडीटी डिलीवरी और एक है कॉइन सेटलमेंट। ठीक है, कॉइन डिलीवरी दो तरह का है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा कॉइन सेटलमेंट नहीं करना, क्योंकि जो
ये जो डॉलर वाला सिस्टम है यूएसडी डिलीवरी, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि इसमें आप टोकन सेटलमेंट नहीं कर पाओगे। आपके पास टोकन है भी, फिर भी आप सेटलमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि जो आपका टोकन आपने जिस प्राइस में मतलब कमिटमेंट कर दिया वो बस जब मतलब लिस्ट होगा, लिस्ट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली अगर प्राइस अप जाता है तो आपका लॉस होगा। जिस प्राइस में आपने सेल किए हो, सपोज आपने $1 में सेल किए हो, लेकिन जो उसका सेटलमेंट टाइम है, सपोज आपने यूएसडी, आप ध्यान रखिएगा कि आपने कॉइन सेटलमेंट नहीं किया, आपने यूएसडी सेटलमेंट किया। यहाँ पे देखो दो चीज़ दिखाएगा आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। सेल सेक्शन में जाता हूँ तो देखो यहाँ पे भाट टोकन का सिंबल है और एक है डेल्टो टेथर मतलब यूएसडीटी का सिंबल है। ये जो यूएसडीटी वाला सिंबल है, ठीक है, ये वाला सिंबल, ये बस क्या होता है, जैसे आपने सपोज एक टोकन का वैल्यू $1 है तो आपके पास टोकन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि इसका तो बहुत मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपको फुल नॉलेज है, फुल इसका इन्फॉर्मेशन पता है कि इतना प्राइस तो होना नहीं चाहिए, एक टोकन का वैल्यू $1 हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आपने सपोज यहाँ पे $10 का 10 टोकन सेल कर दिया, ठीक है, $1 के प्राइस में, तो आपको ये जो सेटलमेंट होगा ये आपको और कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली जो यूएसडीटी वाला आपने किया ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि ये जब सेटलमेंट टाइम होगा, क्योंकि डिलीवरी टाइम और सेटलमेंट टाइम अलग होता है। जो लिस्ट होगा, लिस्टिंग के बस 1 घंटा टाइम रहता है, उसके बाद आपको डिलीवरी टाइम होता है और उसके बाद 4 घंटा रहता है आपको सेटलमेंट का टाइम, उस टाइम में सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सेटलमेंट जब वो लास्ट टाइम में आपका सेटलमेंट होगा उस टाइम में उस प्राइस का मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है, मार्केट उसका जो टोकन है उस टोकन का प्राइस एक्चुअली क्या है। सपोज आपने $1 में सेल कर दिया, अभी जब आपने देखा कि जब आपका पास जो सेटलमेंट होगा उस टाइम का प्राइस है $0.1, ठीक है, तो देखो कितना 10 गुना, आपको कितना है 10 गुना या 100 गुना हो गया, जो भी आपने हिसाब कर लेना, कि आपको उतना प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि आपने सेल किया उतना प्राइस में, इसका प्राइस तो बहुत कम है, तो उस टाइम में वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा मार्केट के हिसाब से और आपको उतना डॉलर आपको दे जाएगा। और अगर मतलब आपको लॉस होता है, सपोज आपने $1 में सेल कर दिया लेकिन मार्केट में हो गया प्राइस $1.5 पर टोकन, तो आपको पास मतलब पर टोकन में $0.5 लॉस हो रहा है, तो आपका उसमें लॉस हो जाएगा, मतलब जिस टाइम में सेटलमेंट होगा उस टाइम को प्राइस देख के वो सेटलमेंट होता है। तो इसके बाद मैं तो बोलूँगा आप इसको इग्नोर ही करना यूएसडीटी वाला। बाकी जो टोकन का सेटलमेंट होता है, जैसे देखो ये जो प्राइस चल रहा है अभी, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा लगता है क्योंकि मैं फुल एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है और एक आपको दिखाता हूँ। अगर आपको कोई भी यहाँ पे जो प्राइस दिखाता है ये प्राइस अगर पसंद नहीं आता है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे बाई, लेकिन आपको बाय नहीं करना है, आपको जैसे सेल करना है सपोज, तो आपको सेल पे क्लिक करो, तो आपको यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है, तो आपको बस यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ये जो यहाँ पर जो दिखता है ये टोकन में है या यूएसडीटी में है, तो आपको ये चीज़ में ध्यान देना। मैं तो आपको बता दिया कि यूएसडीटी सिस्टम में क्या होता है। जो टोकन है, यहाँ पर अगर टोकन है, सपोज आपको प्राइस पसंद आ गया, मतलब इसी प्राइस में सही है और आपको पास एयर ड्रॉप से या फिर कहीं से भी टोकन मिलेगा, तो सपोज आपको 1000 2000 जो भी टोकन मिले उसको हिसाब से आपको, जैसे 1000 टोकन है, आप मतलब आपको ये जो प्राइस आपको पसंद आ गया, नहीं ये सही है, मस्त प्राइस है, तो आपके पास सपोज 1000 टोकन एयर ड्रॉप से मिलेगा। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। सपोज आपके पास 1000 टोकन है इंटू 0.08, ये प्राइस आपको मतलब नहीं ठीक ठाक है, मतलब आपको सही लग रहा है। तो आपको देखो यहाँ पे अगर 1000 टोकन 0.08 के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना डॉलर बन रहा है, $80। तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे सेल करो, सेल पे क्लिक करो, सेल पे क्लिक करने के बाद रुको थोड़ा लोडिंग होगा, तो आपको देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमको देखना है मेन चीज़ कॉइन सेटलमेंट, ठीक है, क्योंकि आप कॉइन डिलीवरी करोगे इसीलिए। तो आपको मैक्स अमाउंट क्या कितना मिलेगा, 1000। तो आप मेरा पास तो अभी नहीं है, इनसुफिशिएंट दिखा रहा है 1000 भी से, लेकिन 1000 जो आप यहाँ पे सेल करोगे, ठीक है, उसका अमाउंट क्या बन रहा था, $80। तो $80 आपको क्या होना, आपका स्पॉट बैलेंस, मतलब जो बिटगेट का जो वॉलेट है यहाँ पे एक्सचेंज में, स्पॉट में आपको $80 रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको सपोज आपने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया, तो अब क्या होगा, जब लिस्टिंग होगा, आपने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया कॉइन सेटलमेंट सिलेक्ट करके, ठीक है, जब लिस्टिंग होगा उसके बाद आपके पास टाइम दिया रहेगा, क्या होगा, आपने जो अभी $80 लगाया है, अब ध्यान में रखना ये आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ये आपका लॉक में चला जाएगा। तो देखो अगर बाई चांस आपका टोकन डिलीवरी लेट हुआ या फिर आपने डिलीवर नहीं कर पाया टाइम पे, क्योंकि आपको स्पॉट में रखना होता है बिटकॉइन को, क्योंकि आप ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुके हो $80 का, कि या जब आपका मतलब लिस्टिंग के बाद आपके पास टोकन हो जाएगा तब उसको दे देना, बस देना है, बस स्पॉट में रखना, ऑटोमेटिकली वो सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन आप सपोज दे नहीं पाया तो आपको क्या होगा, ये जो $80 आपने अभी लगाया है आपको ये पूरा लॉस हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, रिटर्न भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, पूरा लॉस हो जाएगा, मतलब बाय डिफॉल्ट बोलता है उसको। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो हमेशा जब भी प्री मार्केट करोगे
बस ओनली एयर ड्रॉप के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, आपको डबल फंड रखना है। ताकि क्या होता है, आपने सपोज ये सेल कर दिया, अगर आपका टोकन टाइम से नहीं मिला, मतलब आप जब सेटलमेंट उस तब क्या करना है, आपको सेम अमाउंट जैसे 1000 का टोकन आपको मार्केट से खरीद के स्पॉट में रख देना है, जो कम प्राइस में आपको मिले, जो भी प्राइस में, चाहे लॉस हो वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपने सेल कर दिया, पहले ही कमिटमेंट कर दिया, आपको रिटर्न चाहिए होगा ना, कि आप मार्केट से उसको बाय करो, जो मतलब जिस टाइम में लॉन्च होगा उस टाइम में मार्केट बहुत गिर जाता है, तो आप सही टाइम देख के, मौका देख के आपको उतना अमाउंट, $80 का अमाउंट नहीं, 1000 का टोकन जो आपने कमिटमेंट कर चुके हो, चाहे उसका प्राइस $10 हो, $100 हो, उससे मैटर नहीं है, आपको 1000 टोकन देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो आपका वो टोकन जो आपने $80 का जो है वो लॉस हो जाएगा। और अगर देखो, अगर एयर ड्रॉप से सपोज आपको मिल गया 1000 टोकन, ठीक है, तो आपने जैसे $80 का 1000 टोकन डील कर, मतलब आपने कमिटमेंट कर दिया। कमिटमेंट करने के बाद तो आपने क्या किया, आपके पास और टोकन जैसे, क्योंकि कुछ कुछ प्रोजेक्ट में क्या होता है, मतलब 90% प्रोजेक्ट में ऐसा ही होता है कि पहले ही आपको वॉलेट में वो डाल दिया जाता है, मतलब एक्सेस में डाल दिया जाता है कि आप बाद में सेल कर सकते हो लिस्टिंग के टाइम। तो आप सेल तो करेक्ट करोगे नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको कमिटमेंट कर चुके हो, ठीक है। तो मतलब और भी तरीका है, लिस्टिंग के टाइम तुरंत सेल कर दो कि उस टाइम में प्राइस हाई होता है, फिर आप उस अमाउंट का बाय कर लो, उसमें भी प्रॉफिट हो जाता है। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, जब मैं प्री मार्केट करता हूँ, जब मुझे टोकन मिलता है, मैं जब लिस्ट होता है मैं पूरा सेल कर देता हूँ। सेल करके मैं क्या करता हूँ, जब प्राइस कम है, जितना अमाउंट का मैंने प्री मार्केट किया था उतना अमाउंट फिर से मार्केट से बाय कर लेता हूँ कम प्राइस में, फिर उसको स्पॉट में रख देता हूँ, और जो होना है ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ठीक है, तो देखो बस आपको दो कंडीशन है, आपको अगर एयर ड्रॉप से टोकन 100% मिल रहा है उस टाइम में आपको ये कर सकते हो कॉइन सेटलमेंट देके। आप बस ध्यान रखना कॉइन सेटलमेंट हो रहा है या फिर यूएसडीटी सेटलमेंट। तो देखो यहाँ पे जैसे आपको ये जो प्राइस है, आपको सपोज या मैं आपको यहाँ पे सेल पे क्लिक कर, जैसे आपको ये प्राइस पसंद नहीं आ रहा है या फिर आप खुद से मतलब ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हो, तो पोस्ट ऑर्डर लिखो। तो देखो मुझे पता नहीं यू हैव लॉगिन दिखा रहा है, शायद मैं लॉग आउट हो गया हूँ, मेरा भी सही है, मतलब फिर भी नहीं हो रहा है। मैं फिर से देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरा इधर नहीं हो रहा है। मुझे मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सपोज क्लिक करता हूँ। अगर समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो, हमारे चैनल में जाके आप पोस्ट कर सकते हो, हमारा एडमिन भी आपको रिप्लाई कर देगा और मैं आपको पूरा डिटेल्स के साथ बता दूंगा। तो मैं यहाँ पे पोस्ट में क्लिक किया, सपोज देखो यहाँ पे पोस्ट में क्लिक करने के बाद जैसे आपने सेल करना है तो आपको ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है। देखो यूएसडीटी डिलीवरी और कॉइन सेटलमेंट, ये जो यूएसडीटी डिलीवरी है इसमें आपको कॉइन का कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार लगा दिया, मतलब कमिटमेंट कर दिया, मतलब हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। आपने जिस प्राइस में सेल किया, अगर जब वो सेटलमेंट टाइम होगा उस टाइम में, अगर जिस प्राइस में आपने सेल किया उस प्राइस से अगर मार्केट डाउन रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर प्राइस में आपने सेल कर दिया। तो जिस प्राइस में आपने सेल किया उसका नीचे अगर आया प्राइस तो आपको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा, पूरा नहीं मिलेगा, जितना मतलब नीचे आता है। तो आपने जिस प्राइस में सेल किया जितना परसेंट उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। जैसे आपने बाय किया, अगर जितना प्राइस में बाय किया उसके ऊपर अगर चला गया बाद में, जैसे आपने $2 में खरीदा, उसका $10 हो गया बाद में, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नियम दिया हुआ है यूएसडीटी डिलीवरी सिस्टम। आप अगर इसमें थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब एक फील्ड प्राइस ये है, डिलीवरी एग्जीक्यूशन प्राइस, मतलब डिलीवरी के टाइम में क्या प्राइस है वो मैटर करता है, ठीक है, यूएसडीटी में। और देखो जो कॉइन सेटलमेंट वाला सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास सपोज एयर ड्रॉप से मिलने वाला है या फिर आपके पास डबल फंड है कि आपने जो प्राइस प्री मार्केट में चल रही है बहुत हाई है, मैं सेल कर देता हूँ, जब लिस्ट होगा मैं तुरंत बाय कर लूँगा कम प्राइस में बाय करके मैं अपना इसमें रख दूंगा। देखो यहाँ पे 2 डबल फंड ज़रूरत पड़ रही है, ये मत सोचना कि मैं $80 लगा दिया तो ख़त्म मेरा काम, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको पूरा लॉस हो जाएगा। तो देखो आपको सब कुछ सेल करना है तो आपको पहले कॉइन सेटलमेंट वाला को सिलेक्ट करना है, फिर आपको ये भी देखो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ है बाय और सेल, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे लोग गलत कर देते हैं। तो मैं सेल पे क्लिक करता हूँ। सेल पे क्लिक करके मैं सपोज मैं इस प्राइस में नहीं, इस प्राइस में मैं लगा दिया 0.09 में लगा दिया, और सपोज मैंने 1000 टोकन लगा दिया, जो कि मतलब $90 होगा, जब मतलब होगा मुझे ये एक जो 1000 नहीं 10,000 नहीं 1000 लगा दिया, जिसका जब लिस्ट होगा तब कुछ प्राइस कुछ भी हो, क्योंकि मैंने 1000 का जो टोकन है इसमें मैं कमिटमेंट कर दिया, और इसका जो टोकन बन रहा है $90, ठीक है, मैं यूएसडीटी बन रहा है $90, तो $90 मेरा इधर में कमिटमेंट हो जाएगा, फुल्ली लॉक हो जाएगा, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आप बैकअप के लिए फिर से एक्स्ट्रा $90 मतलब आप अपने पास रखना, क्या पता कभी कभी एयर ड्रॉप लेट कर देता है, एक्सेस में नहीं आता है, लेकिन आपके लिए तो यहाँ पे जो सेटलमेंट टाइम है ये तो बैठा नहीं रहेगा, तो आपको मार्केट से खरीद के देना पड़ेगा, इसीलिए डबल फंड। अगर $90 का कर रहे हो तो आपके पास $180 होना चाहिए, अगर $200 का कर रहे हो तो आपके पास
$400 होना चाहिए, ताकि मतलब आपको मतलब रिस्क ना रहे। मार्केट से आप खरीदो फिर सेटलमेंट कर दो, अगर मतलब आपको एयर ड्रॉप से लेट होता है। तो ये है इस बस बिटगेट में ये सिस्टम है, मतलब ये जो यूएसडीटी सेटलमेंट और जो मतलब कॉइन सेटलमेंट, बस अगर बिटगेट में करते हो तो यही सिस्टम है। और अगर बाकी एक्सेस में करते हो, मैक्सी बोलो, गेटायो बोलो या फिर बाईबिट, ये सारे एक्सेस में बस ओनली कॉइन सेटलमेंट, उसमें आपको ध्यान देने का जरूरत नहीं है। जो प्राइस आपको दिख रहा है आपको बस ध्यान लगाना है इसका टोटल सप्लाई क्या है। टोटल सप्लाई एक नंबर बात है भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बहुत मेरे से खुद गलती हो गया था, ये जो मैंने यहाँ पे प्री मार्केट किया था, लॉस नहीं हुआ, लेकिन ऐसा गलती फिर से मत कभी मत करना। ये देखो, ये जब ट्रेड चल रहा था तो उस टाइम में इसका जो मतलब मार्केट था, ठीक है, इसका जो मार्केट था वो 100 बिलियन के हिसाब से, लेकिन इसका जो टोटल सप्लाई बाद में रिजल्ट आया तो 1 ट्रिलियन कर दिया, मतलब 10 गुना ज़्यादा। तो मैं जिस प्राइस में मतलब सेल किया उसका 10 गुना कम हो गया मेरा प्राइस, मतलब कम प्राइस में सेल हो गया। और जो मतलब मैं 1.4 मिलियन टोमा में सेल कर रहा था उसका 10 गुना ज़्यादा हो गया, मतलब जो सेलर है उसको 10 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पॉइंट वाला करना नहीं है। बाकी इस वीडियो में मतलब थोड़ा सा भी आपको हेल्प लगा या फिर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो भी बहुत लंबा हो गया शायद, मुझे पता नहीं, मैं बहुत बोलता हूँ पता नहीं, तो आप देख लेना, वो चीज़ ध्यान में रखना। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कर देना। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे फुल अपडेट वहीं पे देता हूँ, आपको फुल डिटेल्स वहीं पे रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।